विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के अनादि गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में विविध प्रांत के भक्तों के संकल्प के अनुसार जगतगुरु विश्वाराध्य जी का नित्य रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और अन्नदान की सेवा अखंड रीति से चल रहा है। आज विशेष रूप से बसव कल्याण तालुक मुसड़ंबा गांव के नागभूषण मठाध्यक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रणवानंद स्वामी जी का 52वां जन्म दिनोत्सव के उपलक्ष्य में जगतगुरु विश्वाराध्य जी को रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और अन्नदान की सेवा संपन्न हो रही है। अभी चातुर्मास के उपलक्ष्य में काशी महापीठ के द्वारा जो ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इस पवित्र कार्यक्रम में महास्वामी जी के आदेश के अनुसार श्री प्रणवानंद स्वामी जी एक सप्ताह पर्यंत श्री सिद्धांत शिखामणि के विविध स्थलों के ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रवचन कर रहे हैं। हमारे चातुर्मास के धर्म संदेश श्रृंखला में बहुत से शिवाचार्य और निरंजन मूर्ति सहभाग लेकर के अपने प्रखर और मधुर वाणी के द्वारा धर्म संदेश देते आए हैं। प्रवचनकारों का एक अलग अलग शैली होती है, प्रतिपादन करने की शैली। कोई बहुत गंभीर रूप से प्रवचन करता है, कुछ लोग उसमें विनोद मिश्रित करके गंभीर विषयों को भी सुललित करके बताने की शैली होती है। वैसे प्रणवानंद स्वामी जी अत्यंत धीर गंभीर विषयों को भी अनेक उदाहरणों के द्वारा उसको बहुत ही लोकप्रिय बनाने की कला इनके पास है। बहुत बार समारंभों में उनका प्रवचन सुनने का अवसर हमें भी बहुत बार प्राप्त हुआ था।
इसी से हमने उनको बताया 1 सप्ताह पर्यंत आप यहाँ पर प्रवचन कीजिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। श्री सिद्धांत शिखामणि के पिंड स्थल, पिंड ज्ञान स्थल, संसार हेय स्थल, पंचाक्षर जप स्थल, भक्त मार्ग क्रिया स्थलों के ऊपर ग्रंथस्थ विषय को और परिपुष्ट करते हुए अपने शैली में महाराज जी ने प्रवचन किया है। योगा योग चातुर्मास में उनका प्रवचन हमारे फेसबुक पर अभी चल रहा है। आज उनका 52वां जन्मदिन होने के कारण प्रणवानंद स्वामी जी को विश्वनाथ की कृपा और विश्वाराध्य की कृपा से उनको उत्तम आरोग्य और लंबी आयु प्राप्त हो, ऐसे मंगल कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुसलम्बा गांव जो है हमारे लिए अत्यंत प्रिय गांव है। हमारे ख्याल से 1972-73 साल में वहाँ बहुत बड़ा सत्संग सम्मेलन होता था। बीदर के शिव कुमार स्वामी जी के नेतृत्व में बहुत प्रकार के साधु संत उसमें उपस्थित होते थे। केवल शिवाचार्य के रूप में हमारी उपस्थिति होती थी। करीब 45-48 साल पहले हमारे ख्याल से प्रणवानंद स्वामी जी 3-4 साल के रहे होंगे। तभी से हम लोग मुचलम्बा गांव जाते हैं। अनेक वर्ष हम लोगों ने गया है। हजार संख्या में लोग मुसलम्बा के सत्संग में भाग लेते थे। 1 सप्ताह पर्यंत वहाँ के भक्तों के घर में हम लोगों का निवास होता था। अभी भी उस प्रसंग का हमें याद है, याद होता भी रहता है। नागभूषण स्वामी जी उस समय एक बहुत बड़े हठयोगी और शिवयोगी रहे। उनके द्वारा योग प्रशिक्षण लिए हुए अभी भी बहुत से लोग हैं। जैसे रामदेव बाबा जी का आप लोग नवलिक क्रिया देखते हैं, ऐसे नवलिक क्रिया इनके शिष्यगण सहज रूप से अभी भी करते हैं। अर्थात शरीर शुद्धि और मन शुद्धि योग के द्वारा प्रक्रिया शिष्यों को सिखाने के बाद वो ज्ञान मार्ग का उपदेश करते थे। इस प्रकार योग और ज्ञान में सुप्रसिद्ध नागभूषण स्वामी मुसलम्बे गांव में उनकी समाधि होने के कारण उनके पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में अभी भी वहाँ कार्यक्रम होता है। उस समय उस मठ के लिए कोई मठाधिपति नहीं था, लेकिन आज उस प्रसिद्ध मठ के लिए एक योग्य स्वामी जी मिले हैं। संस्कृत, कन्नड़, हिंदी आदि भाषाओं में
पांडित्य रखने वाले प्रणवानंद स्वामी उस मठ के मठाधिपति होना दोनों दृष्टि से, इनके कारण मठ की शोभा, मठ के कारण इनकी शोभा, परस्पर शोभा वर्धन हो रहा है। हम आशा करते हैं मुचड़ंबी गांव के नागभूषण मठ नागभूषण स्वामी जी से प्रसिद्ध था ही, अब प्रणवानंद स्वामी जी के द्वारा भी उत्तरोत्तर लोक कल्याण के द्वारा प्रसिद्धि हो, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज प्रणवानंद स्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा 40-45 साल पहले का जो अनुभव था वो पुनः स्मरण होने का सुअवसर मिला। इसलिए मुचड़ंबी गांव के भक्तों को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। काशी जगत गुरु जब काशी पीठ पर सिंहासनारूढ़ हो गए, उसके बाद भक्तगण पीठ परंपरा के अनुसार बहुत बड़ा अड्डपाल के महोत्सव के द्वारा महास्वामी जी को गांव में स्वागत किए थे। बहुत बड़ा समारंभ हुआ था। उस समय प्रणवानंद स्वामी जी का पहली बार परिचय हुआ। इसलिए मुचड़ंबा गांव के और प्रणवानंद स्वामी जी को फिर एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं।